नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला में वो विज्ञान प्रकाश। कल हमने जो एग्जिट पोल दिखाया था, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि बिहार की पूर्णतः तस्वीर संकेतात्मक जो होती है, जिसका संकेत कोई पोल देती है, वो क्या नजर आ रही है। बाकी तो सब अब रविवार के नतीजों पर निर्भर करता है। एक बार फिर से शुरू करते हैं और आपको सबसे पहले अपने पैनल से मिला देते हैं। यहाँ पर हमारे साथ राजकिशोर तिवारी जी मौजूद हैं। आप सब जानते हैं ये दैनिक जागरण अखबार से जुड़े हुए हैं। साथ में साहिबल साहब मौजूद हैं। आप बहुत अच्छी तरह से इनको जानते हैं। सेक्रेटरी हैं एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ADRI के। कुछ देर में हमारे साथ KC त्यागी साहब होंगे, जो कि सीनियर लीडर हैं जनता दल यूनाइटेड के, और श्रीकांत शर्मा होंगे, जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं और मीडिया के अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। सबसे पहले देखते हैं कि अगर आप अलग अलग हिस्सों से और फेजेस के हिसाब से चले तो बिहार की हमारी हंसा के साथ की हुई एग्जिट पोल क्या कह रही है। पहले चरण की तरफ हम सबसे पहले नजर डालेंगे और पहले चरण में अगर आप देखिए तो इसमें 49 सीटें थी पहले चरण में। इसमें से आप देख सकते हैं महागठबंधन को 28 सीटें मिलने का अनुमान है और 5 सीटों का नुकसान है। तो ये जो तुलना आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 2014 से है। बीजेपी को 20 सीटें मिलने का अनुमान है पहले चरण में, जो पहले चरण का मतदान हुआ था, मगध का जो इलाका था, और 5 सीटों का भारतीय जनता पार्टी को फायदा यहां पर नजर आ रहा है। दूसरा अगर आप फेज देखिए तो दूसरे का अगर आप देखिए, अब 32 सीटें थी दूसरे चरण में। एक धारणा थी, इस समय बताया जा रहा शायद बीजेपी का पहले 2 फेजेस अच्छे नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से यहां पर भी 9 सीटों का नुकसान है महागठबंधन के लिए। 9 सीटों का नुकसान है महागठबंधन के लिए और 8 सीटों का फायदा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मतलब बहुत स्पष्ट है कि हमारी जो एग्जिट पोल है उसके हिसाब से बीजेपी के लिए उसके पहले 2 चरण खराब नहीं रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट मैं अपनी बात रख रहा हूं कि बीजेपी के पहले 2 फेज खराब नहीं रहे हैं। तीसरा दौर, उसमें 7 सीटों का नुकसान है और ये सब इसका आधार 2014 की तुलना है और बीजेपी को 6 सीटों का फायदा है। इसको ध्यान में रखिए, क्योंकि बताया जा रहा था तीसरा और चौथा दौर बहुत जबरदस्त है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हमारी एग्जिट पोल के हिसाब से ऐसा नहीं लगता। फायदा हो रहा है लेकिन कोई बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को नहीं हो रहा है। चौथा दौर 55 सीटें, कहते हैं ये सबसे बड़ा दौर था बीजेपी के लिए। देखते हैं हमारी एग्जिट पोल क्या कह रही है जहां तक बीजेपी का प्रश्न है। इसमें 3 सीटों का, देखिए बड़ा ये दिलचस्प है, इसमें 3 सीटों का फायदा हमारी एग्जिट पोल के हिसाब से महागठबंधन को और 6 सीटों का नुकसान है। अब बड़ी बात आपको 5वें का मैं डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा इंतजार करें, मैं 1-2 पॉइंट यहां पर रख दूं। और 5वां फेज भी आ गया है। इसमें 17 सीटों का नुकसान है महागठबंधन को और बीजेपी को 20 सीटों का फायदा। अब मैं आपको अपना जल्दी से एक आकलन बताता हूं, उसके बाद सीधे हम अपने एक्सपर्ट्स पर आएंगे। ओवरऑल के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए। जी, मैं निर्देशक महोदय आपसे भी संवाद कर रहा हूं, तो मैंने कहा थोड़ा सा अगर आप रुक जाएं जी, तो हम वापस आएंगे ओवरऑल पर जी। अब ये बड़ी दिलचस्प तस्वीर है, क्योंकि जब चुनाव चल रहे थे और देश के तमाम जर्नलिस्ट ने बिहार का दौरा किया, उनमें मैं एक भी था, मैं भी एक था। धारणा ये थी कि पहले 2 फेज खराब हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, तीसरा चौथा बहुत अच्छा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और 5वां जो है वो बहुत बड़ा फेज नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। हमारी एग्जिट पोल इसकी बिल्कुल उलट तस्वीर बता रही है।
बल्कि ये कह रही है कि 5वें फेज में 20 सीटों का फायदा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को। पहले मैं दो खास मेहमानों के पास यहाँ पर राजकिशोर तिवारी, ये देखिए बड़ा दिलचस्प है क्योंकि आप लोगों के रिपोर्ट्स हम पढ़ रहे थे, बाकी जर्नलिस्ट के आकलन आ रहे थे, तो हमारी एग्जिट पोल, और सब पोल अपने अपने संकेत लेकर आती हैं, वो बिल्कुल उलट कहानी बता रही है। दरअसल आप देखेंगे तो इतना उलट भी नहीं है। दरअसल जब बहुत नजदीकी मुकाबला होता है तो आप एक एक वोट देखकर नहीं आ सकते हैं। सीधे दो ध्रुवी मुकाबला है, तीसरी कोई फोर्स है नहीं वहां पर। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि ये बिल्कुल बात आपने सही कही कि पहले फेज को लेकर भारतीय जनता पार्टी खुद बहुत आशान्वित नहीं थी। हाँ, पहले दो को लेकर, पहले दो में हम बढ़त दिखा रहे हैं, बल्कि जिसको लेकर सबसे ज्यादा आशान्वित है जी उसमें हम कम दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। वो तीसरे राउंड को लेकर या चौथे राउंड को लेकर जो सबसे ज्यादा आशान्वित है वहां पर वो कम दिखाई पड़े। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए तमाम एग्जिट पोल आए हैं और इसका एक फार्मूला है। उस फार्मूले में सीटें कितनी कन्वर्ट होंगी इसको लेकर कई मतभेद होते हैं, लेकिन वोट शेयर को लेकर जितने भी एग्जिट पोल आए उसको लेकर बहुत ज्यादा अंतर। हमारा जो आधार है वो 76,000 लोगों का है। 76,000 लोगों, सबसे बड़ा शायद आधार है। लेकिन मैं मानता हूं, मैं भी चूंकि पहले दौर में था, उसके बाद फिर तीसरे, चौथे और पांचवें दौर में रहा। ठीक है। दूसरे दौर में मैं था नहीं वहां बिहार पे, लेकिन मैं मानता हूं कि जितने नुकसान की बात कही जा रही थी भारतीय जनता पार्टी को पहले फेज में, शायद उतना नुकसान नहीं है। और जितनी फायदे की बात उसको कही जा रही थी तीसरे और चौथे फेज के लिए, उतना फायदा भी नहीं कर रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आखिरी फेज जो है वो उसमें भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटों की बढ़त हमारी एग्जिट पोल दिखा रही है। तो ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अगर ये स्थिति है तो फिर मुझे अपने आंकड़े बताने की आवश्यकता नहीं, जरूर दिखाऊंगा तो बड़ी तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के हक में जाएगी। पहले तो देखने में ऐसा लगता था कि सीमांचल है, बहुत मुस्लिम बाहुल एरिया है, उसके पहले मिथिला वाला इलाका है, जो भारतीय जनता पार्टी की जब आंधी चल रही थी 2014 के चुनाव में, वहां पर भी वो बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे। तो इन सब समीकरणों के मद्देनजर लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ अच्छा नहीं करेगी, महागठबंधन यहाँ स्वीप करेगा। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि जो महागठबंधन के साथ उस समय थे, पप्पू यादव या तारिक अनवर, बाद में एक ओवैसी साहब भी एक फैक्टर वहां पर उभरे। ठीक है, लोग 2-2, 3-3, 4-4 सीटों पर ही प्रभाव डालते हैं, लेकिन ये 2-2, 3-3, 4-4 सीटें कम से कम अगर आप देखेंगे तो गठबंधन के तौर पर देखें, जिसके पास 6 जा रही हैं तो अंतर 12 का हो जाता है। तो उस लिहाज से वो अगर आप देखेंगे तो ठीक लगता है। ठीक है साहिबल साहब, ये दो बातें जो मैंने रखी, मैं पूरा समय आपसे चाहूंगा कि हमारी एग्जिट पोल का जो, और मैं अंग्रेजी का शब्द इंडिकेटर यूज करता हूं क्योंकि अंततः ये पोल इंडिकेटर्स ही होती है, संकेत होता है, वो एकदम उलट कहानी बिहार चुनाव की बता रही है कि पहले दो फेजेस में जब कहा जा रहा था बीजेपी नहीं अच्छा कर पाई, बीजेपी लाभ में नजर आती है, तीसरे चौथे में कोई खास लाभ नहीं बीजेपी का, और पांचवें में जो सबसे कमजोर माना जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के लिए, वहां पर बीजेपी के लिए 20 सीटों का प्लस। आप देखिए, इसको अगर हम फेज वाइज एनालिसिस नहीं करेंगे जी, हम मैक्रो लेवल में एनालिसिस करेंगे। हाँ, और हम मान करके चल रहे हैं कि आपका जो आकलन है वो सही है। ठीक है, पर्सनली हमारे एग्जिट पोल है, हम अपनी दलील, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। जो एग्जिट पोल का जो स्टोरी है उसी पर हम अपना डिस्कशंस को रखेंगे। इसमें 2-3 चीज उभर करके आ रही है। एक कि जो नीतीश और लालू जी का जो कोलैबोरेशन था, जिसमें ये एक्सपेक्टेड था कि 1991 का जो सोशल जस्टिस का जो एक माहौल था उसको रिक्रिएट किया जाएगा, वो शायद नहीं हो पाया। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट, इंटरेस्टिंग पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट कि जो सोशल जस्टिस कोलैबोरेशन जो 1991 में हुआ, जो ब्रॉडेस्ट पॉसिबल कोलैबोरेशन था, उसमें लेफ्ट थे, जेएमएम था और कई लोग थे। अभी जो कोलैबोरेशंस है जो नीतीश लालू जी का, उसमें पप्पू यादव अलग हो गए। हमको लगता है कि पप्पू यादव मुलायम सिंह का अलग होना उसको लोग अंडर एस्टिमेट किए हैं। उससे कितना जो घटा हो रहा है वो नहीं देख रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट कि जो बीजेपी और जेडीयू और आरजेडी का जो एमएलएज लोग को जिसको सीट नहीं मिला, उन लोग को करीब करीब 25 सीट पप्पू यादव, मुलायम सिंह यादव इन लोगों ने दिया। नाउ दे आर नॉट पुश ओवर। जो एग्जिस्टिंग एमएलए हैं
उसको तो कुछ सीट आएगा, मगर जो जितना भी इलेक्शन का डिस्कोर्स था इन लोग के विषय में चर्चा नहीं था। दे वर रेफर्ड इन ए वेरी मार्जिनल वे। नंबर 3 की ओएसी का जो फैक्टर है बहुत ज़्यादा नहीं किया है, मगर द वेरी फैक्ट कि एक कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन अबाउट द एस्पिरेशनल क्लास ऑफ मुस्लिम्स के बीच में जो लाए जी, वो हमको लगता है कहीं ना कहीं काम किया है। और लास्ट फैक्टर जैसे तारिक अनवर, बहुत इंटरेस्टिंग आप जो बता रहे हैं मुझे। तारिक अनवर हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ सेकुलरिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। और राजीव गांधी के पीरियड में ही से उसी समय से उनके विषय कहा जाता था कि वो चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं अगर कांग्रेस का कभी ये होगा। मगर उसके बावजूद भी तारिक अनवर को जिस ढंग से मार्जिनलाइज किया गया, तो हमको लगता है कि शेरवावादी मुस्लिम्स में है जो कटियार सब एरिया में जी। वो एक इम्पॉर्टेंट रोल, और उनको शुरू के फेज में उनको चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट के रूप में दिखाया गया था। तो हमको लगता है कि एक जो सोशल जस्टिस का जो मैजिक है 1991 को, उसको रिक्रिएट उसका फॉर्मूला दोहरा नहीं पाए। दूसरा जो इन लोग जो कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन लेकर के जो आए, जो पप्पू यादव, मुलायम सिंह, और थर्ड जो फैक्टर है हमको लगता है कि मांझी को भी अंडर एस्टिमेट किया गया। मांझी को भी। चलिए मैं श्रीकांत जी को तुरंत लाऊंगा क्योंकि बड़ी दिलचस्प कहानी है। श्रीकांत जी आपको पूरा समय दूंगा क्योंकि हमारी एग्जिट पोल का जो संकेत है वो धारणा से बिल्कुल अलग है। धारणा जैसे मैंने कहा, फिर दोहरा दूं, पहले 2 फेजेस में बीजेपी ने खराब किया, तीसरे चौथा बीजेपी के तगड़े फेजेस थे, 5वें में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन हम सारे आंकड़े बिल्कुल उसके उलट, 5वें में तो आपको 20 सीट का हम फायदा दिखा रहे हैं। मुस्कुरा रहे श्रीकांत जी, असली मुस्कुराहट का कल भी इंतजार होगा, लेकिन फिलहाल आपका आकलन सुनना चाहता हूं मैं। देखिए विज्ञान जी, मैं एक तो स्पष्ट करूं आपको कि ये फर्स्ट और सेकंड फेज की जो थ्योरी दी जा रही थी और फिर आपका ये एग्जिट पोल आया है, बहुत लोगों को ये नाकावार गुजरा है। मैं भी लगातार लोगों के संपर्क में हूँ, बहुतों को अच्छा नहीं लग रहा है कि ये क्या है, कैसे है। श्रीकांत जी, मैं हमेशा कहता हूँ इस काम को करते हो कि आलोचना पहले सराखों पर। निश्चित रूप से आलोचना, हम तो आलोचना से ही अभिज्ञान जी आगे बढ़े हैं और आलोचना से ही उसमें से कुछ सीख लेते हुए आगे बढ़े हैं। नंबर 2, अब हम बहस पर आते हैं जी। जहां बीजेपी एनडीए यूनाइटेड था, हाँ, डेवलपमेंट फोकस एजेंडा लेकर चल रहा था। चुनाव से पहले अगर आप देखें, चुनाव के बीच में देखें, चुनाव के समय में देखें, वहीं जो महागठबंधन था वो पहले से ही बिखर गया था। यानी कि जो सूत्रधार थे महागठबंधन के, उन्होंने ही मिडवे महागठबंधन को छोड़ दिया और उसके बाद महागठबंधन में एक और बिखराव हुआ। यानी कि बिखरे हुए महागठबंधन में एक और बिखराव, पहले मुलायम सिंह जी ने छोड़ा, फिर तारिक अनवर जी ने उसको बीच में छोड़ा, तो बिखराव में बिखराव था। वहीं हम लोग यूनाइटेड थे। मैं आपको शुरुआत में लेकर चलता हूं, जब इस चुनाव को भटकाने की पहले दिन से ही महागठबंधन ने कोशिश की थी। रामलीला मैदान के अगर भाषणों को आप सुने, इन प्रेजेंस ऑफ श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमान नीतीश कुमार जी, लालू जी का जो भाषण था वो पूरी तरह से 1991 की थ्योरी को लेकर था कि ये लड़ाई अगड़े और पिछड़े की लड़ाई है। यानी कि उनको लगता था कि भाई हमारे पास गवर्नेंस पर, डेवलपमेंट पर बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए हम इस चुनाव को अगड़ी और पिछड़ी जाति का चुनाव ले जाएंगे। और उसमें जो मूक सहमति थी नीतीश कुमार जी की, वो और ज्यादा आश्चर्यजनक हुई। तो जो डेवलपमेंट वाला जो चंक था, जो जिसको नीतीश जी बार बार कहते थे कि मैंने डेवलपमेंट किया है, मैंने ये किया है, वो ठीक है क्योंकि हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, हमारे गठबंधन के मुख्यमंत्री थे और जो काम हुए उसको भी गिनाते थे। लेकिन हमने जिस तरीके से पब्लिक के बीच में उनको लालू जी को उन्होंने कंधे पर बिठाया, क्योंकि लालू जी का जंगल रास्ता, इससे नीतीश कुमार जी 20 साल तक लगातार लड़ते रहे और उसके बाद उन्होंने सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए लालू जी के साथ वो गठबंधन में चले गए। तो सबसे ज्यादा नाराजगी जो दिखी वहां कि भाई नीतीश जी लालू जी के साथ क्यों गए, इस तरह का एक एटमॉस्फेयर था। और मेन जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक थ्योरी दी कि भाई 42% आबादी पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश और बिहार में इस देश की रहती है। तो शुरू में जब उन्होंने कहा कि हम डबल डिजिट में इस देश की ग्रोथ को ले जाना चाहते हैं, तो जब तक इन तीनों राज्यों का पूर्ण रूप से डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक हमारा जो केंद्र का सपना है वो पूरा नहीं होगा। तो ये थ्योरी हम लोगों के बीच में लेकर गए, डेवलपमेंट को लेकर गए। हमारा अपना आकलन है कि हमारी थ्योरी सक्सेसफुली डेवलपमेंट को लोगों ने स्वीकार किया और जंगल राज
मैं बड़े ध्यान से और इत्मीनान से सुन रहा था आपको। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। केसी त्यागी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खासतौर पर जो साइबल साहब ने बड़े दिलचस्प 2-3 पॉइंट्स रखे हैं कि क्या 91 के स्वरूप की राजनीति माफ करिएगा, वो दोहराने की कोशिश पूर्णतः सफल नहीं। ये मैं जरूर, त्यागी साहब बहुत पुराने सियासतदान हैं, उनसे पूछना चाहूंगा। ये कार्यक्रम में हम जो भी चर्चा कर रहे हैं वो हमारी एग्जिट पोल पर, यानी कि एनडीटीवी हंसा की एग्जिट पोल पर आधारित है। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। हम वापस आएंगे, सीधे केसी त्यागी साहब के पास जाएंगे। श्रीकांत जी का कहना है कि बीजेपी की जो भी स्वीकार्यता हुई है उन फेजेस में जहां पर उम्मीद नहीं की जा रही थी, वो पूर्णतः विकास के उसके एजेंडे को पुश करने से हुई। ये श्रीकांत जी का कहना है। हम वापस आ रहे हैं केसी त्यागी साहब के पास।